हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा करंट का टॉपिक है वो है जल जीवन मिशन। इस वीडियो में हम जल जीवन मिशन के बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल करेंगे। इसका क्या उद्देश्य है, कब ये शुरू हुई थी, इसका भविष्य में क्या प्लान है और किस तरीके से जल हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है और इसमें पीएच मान कितना होना चाहिए, ये सब बातें हम आज के वीडियो में कवर करेंगे। हर पॉइंट को एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मानकर ही बनाया गया है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और ये टॉपिक इसलिए लिया गया है क्योंकि अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत राज्यों को कुछ रुपए आवंटित किए हैं। तो वो उसका आवंटन क्यों किया गया है वो भी आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो है कि जल जीवन मिशन, केंद्र सरकार ने 15 राज्यों को 5,968 करोड़ रुपए जारी किए हैं। तो जल जीवन मिशन का मुख्य उद्देश्य 2024 तक हर घर में नल से जलापूर्ति सुनिश्चित करना है। जल जीवन मिशन की प्राथमिकता देश भर में सभी भागों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है। यानी कि जो सरकार का उद्देश्य है कि 2024 तक वे सभी क्षेत्र कवर कर लिए जाएं जहां पर अभी तक नल नहीं है या फिर पाइपलाइन के द्वारा नल की सुविधा नहीं है। तो इन सब एरियाज को कवर करने के लिए केंद्र सरकार ने 15 राज्यों को 5,968 रुपए आवंटित किए हैं। सबसे पहले आपको ये भी जानना चाहिए कि इस मिशन की शुरुआत कब हुई थी। तो इस मिशन की शुरुआत 15 अगस्त 2019 को हुई थी और इसे व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन द्वारा सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के लिए की गई थी। यानी लोगों जिनके पास नल की अभी तक सुविधा नहीं है और उन्हें स्वच्छ पानी मिल सके, इस उद्देश्य से इस मिशन की शुरुआत की गई थी। केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन के लिए 15 राज्यों को 5,968 करोड़ रुपए जारी किए हैं, जो इस वित्त वर्ष में जारी की जाने वाली 4 किस्तों में से पहली किस्त है। केंद्र सरकार द्वारा चालू वित्त वर्ष में कुल 4 किस्त जारी करेगा। अन्य 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राशि जारी किए जाने के लिए अपने प्रस्ताव राष्ट्रीय जल मिशन को भेजने को कहा गया है। यानी जो बाकी बचे राज्य हैं उन्हें कितने रुपए की आवश्यकता है, उनका क्या प्लान है, ये सब अभी एक कह सकते हैं कि आप उन्होंने आवंटन मांगा है राष्ट्रीय जल मिशन ने कि आप हमारे पास प्रपोजल भेजिए, तब हम उस पर विचार करेंगे। केंद्रीय कोष भारत सरकार द्वारा राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों दिए गए नल के पानी के कनेक्शन और उपलब्ध केंद्रीय और समतुल्य राज्य हिस्से के उपयोग के आधार पर जारी किया जाता है। इस पैसे का उपयोग पेयजल आपूर्ति के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने और शुद्ध पानी मुहैया कराने पर होगा। यह पहली किस्त राशि है। इसके बाद भी 3 किस्तें और जारी होंगी। इसका मुख्य जो इसमें बिंदु लिए गए हैं वो देख लेते हैं कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत आवंटित केंद्रीय निधि में से 93% जल आपूर्ति बुनियादी ढांचे के विकास पर, 5% समर्थन गतिविधियों पर और 2% जल गुणवत्ता की निगरानी और निगरानी गतिविधियों पर उपयोग किया जाना है। राज्यों को केंद्रीय निधि जारी होने के 15 दिनों के भीतर उनके हिस्से के साथ जारी केंद्रीय धन को एकल नोडल खाते में स्थानांतरित करना होगा। राज्यों के समतुल्य राज्य हिस्से के लिए प्रावधान करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि कार्यान्वयन एजेंसियों को धन की कमी का सामना न करना पड़े। यानी कि ये जो योजना है वो निर्बाध रूप से चलती रहे, पैसे की कहीं पर कमी ना आ पाए। पूरे खर्च समान रूप से वितरित हों, यह सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तर पर एक उचित व्यय योजना तैयार करनी होगी। अब इसका महत्व क्या है? इस योजना का महत्व पेयजल सप्लाई के लिए अवसंरचना सृजन, संचालन और रख रखाव, घूसर जल शोधन और पुनः उपयोग के संदर्भ में बढ़ाए गए बजटीय आवंटन का प्रभाव ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। इससे विशाल अवसंरचना गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। इससे गांव में उत्पादक संपत्तियां पैदा होंगी। जल जीवन मिशन के उद्देश्य मोटरों, टोटियों, नलों तथा पाइपों आदि की मांग से वृद्धि में मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि सभी क्षेत्र गांवों में काम करना शुरू करेंगे तो गांवों में जलापूर्ति व्यवस्था के विकास एवं अनुसरण, रोजगार के विशाल अवसर उपलब्ध होने के लिए राजमिस्त्री, प्लम्बर, पंप संचालकों आदि
यानी इनको भी रोजगार मिलेगा। सबसे पहले जब ये योजना चलेगी तो जो पाइप है, नल है, या और भी जो उपकरण होते हैं, मोटर वगैरह, इन सब की बिक्री बढ़ेगी, तो ये भी एक राजस्व का साधन होगा लोगों के पास। उसके बाद जो बेरोजगार हैं, प्लम्बर हो गए, मिस्त्री हो गए, पंप संचालक हो गए, राजमिस्त्री हो गए, इन सब की भी आवश्यकता इस योजना में पड़ेगी, तो इनको भी रोजगार मिलेगा। जल जीवन मिशन का बजटीय आवंटन बढ़ाया गया है इस बजट में, वो भी जान लेते हैं। सरकार द्वारा उच्च प्राथमिकता दिए जाने के कारण जल जीवन मिशन का बजटीय आवंटन 2021-22 में महत्वपूर्ण रूप से बढ़कर 50,011 करोड़ रुपए हो गया है। इसके अतिरिक्त 15वें वित्त आयोग से जुड़ा 26,940 करोड़ रुपए का अनुदान पीआरआई को जल तथा स्वच्छता सेवाओं के लिए उपलब्ध होगा। कृषि समतुल्य राज्य हिस्सा और वाह्य सहायता परियोजना के माध्यम से भी उपलब्ध होगा। इस तरह 2021-22 में ग्रामीण घरों में नल से पानी की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक निवेश की योजना है। इस आशय से कि इस योजना का निवेश अगले 3 वर्षों तक जारी रहेगा ताकि हर घर जल का लक्ष्य हासिल किया जा सके। देखिए, काफी बड़ी योजना है और इसका उद्देश्य भी काफी अच्छा है। अगर ये सफल होता है तो ये वाकई में काफी दूरगामी इसके परिणाम सिद्ध होंगे। जल जीवन मिशन का उद्देश्य क्या है? जल जीवन मिशन का उद्देश्य 2024 तक हर ग्रामीण के घर में नल से आपूर्ति सुनिश्चित करना है। जल जीवन मिशन की प्राथमिकता देश भर के सभी भागों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है। देखिए, इसे आपने कई बार पढ़ा होगा कि जल को जीवन बोला जाता है, जल ही जीवन है। इसको बोला क्यों जाता है? सबसे पहले आपको यह भी समझना होगा कि इसे जीवन इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारा जो मानव शरीर है उसमें 70% पानी है। यहाँ तक कि हमारी जो चमड़ी है और हृदय है, और आप कह सकते हैं कि खून में भी पानी की मात्रा पाई जाती है। पानी के बिना मनुष्य बहुत से ज़्यादा दिन तक, आप कह सकते हैं 4 से या 5 दिन तक ही जीवित रह सकता है, उसके बिना वो जीवित नहीं रह सकता है। अगर हम यहीं पर पीने के लायक पानी की बात करें तो जो इसका पीएच मान होता है, पीने के पानी का जो पीने लायक पानी होता है उसका पीएच मान 6.5 से 8.5 होता है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इसका फुल फॉर्म होता है। ये जरूर याद करिएगा, आपसे पूछ सकता है। जल जीवन मिशन के बारे में एक बार फिर से देख लेते हैं कि जल जीवन मिशन की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को की थी। इस मिशन के तहत कृषि में पुनः उपयोग के लिए वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण और घरेलू अपशिष्ट जल के प्रबंधन हेतु स्थानीय बुनियादी ढांचे के निर्माण पर भी ध्यान दिया जाएगा। कोविड-19 की चुनौतियों और उसके बाद के लॉकडाउन के बावजूद 4.17 करोड़ से अधिक परिवारों, 21.76% जो प्रतिशत में निकलता है, को नल से पानी की सप्लाई दी गई है। अब देश में 7.41 करोड़ यानी कि 38.62% से अधिक ग्रामीण परिवारों को उनके घरों में सुनिश्चित जल का पानी मिल रहा है। तो ये एक ऐसा टॉपिक था जो आपके लिए इम्पोर्टेंट था। इसमें जल जीवन मिशन के बारे में बताया गया है, राज्यों की उसमें भूमिका क्या है, कब तक ये मिशन पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, इसमें कितनी राशि आवंटित की गई है, पहले फेज में, दूसरे फेज में कितने राज्यों को दी जाएगी, ये सब बातें आपको इस वीडियो में कवर की गई हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।